हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 4th की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टिंकलिंग बेल्स। बेल मीन्स होता है घंटी और टिंकलिंग मीन्स बजना, टन टन करके बजना। चिन्ना वॉज ए लिटिल बॉय हु लिव्ड इन ए विलेज। चिन्ना एक छोटा लड़का था जो एक गांव में रहता था। ही स्टडीड इन ग्रेड 4। वो क्लास 4 में पढ़ता था। ही वॉज ए ब्राइट बॉय हु लाइक्ड टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। वो एक होशियार लड़का था जिसे कहानियों की किताबें पढ़ना और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। He had many friends with whom he played. उसके बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ वह खेलता था। But most of all, he loved to play with his little pet kid named तारा। लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपने छोटे से पालतू बकरी के बच्चे तारा के साथ खेलना पसंद था। तारा was 5 month old kid. तारा 5 महीने की थी। मिल्की वाइट इन कलर, बिल्कुल दूध जैसी सफेद। One day, while coming back from school, चिन्ना stopped at चाचा's shop. एक दिन स्कूल से लौटते हुए चिन्ना चाचा की दुकान पर रुका। He saw a pair of beautiful, shiny, tinkling bells. उसने वहां पर बहुत सुंदर चमकती हुई, टन-टन करती हुई घंटी का एक पेयर देखा। He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. वह दुकान के अंदर गया और बहुत विनम्रता से दुकानदार से कहा कि यह घंटियां दिखाएं। 10 rupees please, चाचा सेड। चाचा ने कहा 10 रुपए लगेंगे। चिन्ना लाइक्ड द बेल्स ए लॉट। चिन्ना को वो बेल घंटियां बहुत पसंद आ गई। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी। उसने पैसे निकालने के लिए अपना हाथ जेब में डाला। ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग। लेकिन जैसे ही उसने देखा वह चौंक गया कि उसकी जेब में पैसे नहीं थे। ओह, वेयर इज द मनी दादाजी गेव मी यस्टरडे। चिन्ना क्या कहता है, अरे दादाजी ने जो पैसे मुझे कल दिए थे वे कहाँ गए। He searched all his pockets but couldn't find the money. उसने अपनी सारी जेबें चेक कर ली, तलाश ली, लेकिन पैसे कहीं नहीं मिले। Feeling sad, he returned the tinkling bells to the चाचा and began walking home. उसने उदास होकर वो बजती हुई घंटियां वापस चाचा को दे दी और वो घर के रास्ते निकल पड़ा। चिन्ना reached home. चिन्ना घर पहुंचा। He removed his shoes and placed them in the corner. उसने अपने जूते निकाले और उन्हें कोने में रख दिया। He went inside and dropped his school bag on the study table. वो घर के अंदर गया और अपना बैग टेबल पे रख दिया। He sat on the chair and rested his head on the table. जैसे इमेज में दिखा रखा है, वो चेयर पे बैठ गया और अपना हेड उसने टेबल पे टिका दिया। His mother Kamla, who had been watching all this, came to चिन्ना. उसकी माँ कमला जो यह सब देख रही थी चिन्ना के पास आई। शी आस्क्ड जेंटली, व्हाट हैपेंड चिन्ना। कमला ने बड़े प्यार से पूछा, चिन्ना क्या हुआ। कमला लेड हर हैंड सॉफ्टली ऑन हर शोल्डर्स। कमला ने अपने दोनों हाथ उसके शोल्डर्स पर रखे, कंधों पर रखे। एट वंस चिन्ना हग्ड हर एंड स्टार्टेड क्राइंग। एकदम से चिन्ना ने अपने माँ को गले से लगा लिया और वो रोने लगा। ऑन सीइंग दिस कमला वाइप्ड हिज टीयर्स। ये देखकर उसकी माँ ने उसके आंसू पोंछे। After a while, चिन्ना told her about the missing money. और कुछ देर बाद चिन्ना ने उन्हें पैसे खोने की बात बताई। कमला consoled him, saying, I am so sorry, dear. कमला ने उसे दिलासा दिलाई और कहा, मुझे बहुत अफसोस है बेटा। It's okay, don't cry. कोई बात नहीं, अब तुम रो मत। I will give you money to buy the bells. मैं तुम्हें घंटियां खरीदने के लिए पैसे दे दूंगी। But make sure to be careful with money in the future. लेकिन आगे से पैसों का ध्यान रखना। चिन्ना smiled and said, Sure अम्मा। चिन्ना मुस्कुराया और बोला, जरूर अम्मा। That's my boy. Cheer up. Now let's go to the market to buy some fruits and vegetables. कमला said warmly. उसकी माँ ने कहा कि अब खुश हो जाओ, अब चलो बाजार चलते हैं फल और सब्जियां लेने। कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट। चिन्ना और उसकी माँ कमला दोनों मार्केट के लिए चल दिए। वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, गो मीन्स जाना, सेकंड फॉर्म है वेंट। दे बॉट एप्पल्स, मैंगोज, टोमेटोज एंड ब्रिंजल्स। बाय की सेकंड फॉर्म बॉट होती है, बाय मीन्स खरीदना। उन्होंने क्या क्या खरीदा, सेब, आम, टमाटर और बैंगन उन्होंने खरीदे। चिन्ना ऑल्सो वॉन्टेड पाइनएप्पल। चिन्ना को पाइनएप्पल होता है अनानास, चिन्ना को अनानास भी चाहिए थे। सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल। तो वो एक अनानास की दुकान पर रुके। What is the cost of pineapple? पाइनएप्पल्स का क्या दाम है, सेड कमला। कमला ने पूछा। 45 rupees each, replied the fruit seller. 45 rupees का एक,
ये दुकानदार ने जवाब दिया। कमला bought 2 pineapples and gave him 100 rupee note. कमला ने 2 अनानास खरीदे और फल विक्रेता को 100 रुपीज दिए। 45 का एक अनानास था तो 90 रुपीज के 2 अनानास आ गए। अब 10 रुपीज फल बेचने वाले को वापस रिटर्न करने थे। शी आस्क्ड चिन्ना टू टेक द चेंज। उन्होंने चिन्ना से कहा कि वो चेंज रुपए उनसे ले ले। देन शी वेंट टू द अदर शॉप टू बाय सम मोर फ्रूट। और वो दूसरी दुकान पर कुछ और फल खरीदने चली गई। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 2 10 रुपीज नोट। और फल बेचने वाले ने चिन्ना को 2 10 के नोट दे दिए, मीन्स एक नोट एक्स्ट्रा दे दिया। हाइडिंग ए मिस्चीवियस स्माइल, अपनी शरारत भरी मुस्कान को छुपाते हुए चिन्ना रैन टू हिज मदर, अपनी माँ के पास दौड़ा। अम्मा डू यू नो, अम्मा क्या आपको पता है, द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। फल विक्रेता ने मुझे 10 रुपए गलती से ज्यादा दे दिए हैं। कैन आई बाय दीज बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, क्या मैं इनसे वो घंटी और कुछ चॉकलेट खरीद सकता हूँ। विस्पर्ड चिन्ना, चिन्ना ने धीरे से कहा। चिन्ना दैट्स वेरी बैड, उसकी माँ ने क्या कहा कि चिन्ना ये बहुत गलत बात है। इट इज स्टीलिंग, ये चोरी जैसा है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, तुम्हें कैसा लगा था जब तुम्हें पता चला था कि तुम्हारे 10 रुपए खो गए हैं। आस्क्ड कमला, उसकी माँ ने पूछा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चिन्ना, चिन्ना ने कहा कि मुझे बहुत बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा आया। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम व्हेन ही केम टू नो द मिस्टेक। चिन्ना की माँ ने कहा फ्रूट सेलर को भी बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जब उसे अपनी गलती के बारे में पता चलेगा। नाउ बी ए गुड बॉय सेड कमला जेंटली, और अब एक अच्छे बच्चे बन जाओ, उसकी माँ कहना चाह रही थी कि जाकर पैसे रिटर्न करके आओ। चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली, चिन्ना ने सोचते हुए अपनी माँ की तरफ देखा। ही रैन बैक टू द फ्रूट सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, वो जो 10 रुपए उसने एक्स्ट्रा दे दिए थे उसको वापस देने के लिए फ्रूट सेलर के पास दौड़ पड़ा। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी, और जो फल विक्रेता था वो बहुत खुश हो गया। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ही प्रेज्ड हिम, तुम एक ईमानदार लड़के हो, फल विक्रेता ने चिन्ना की प्रशंसा की। चिन्ना रन बैक टू हिज मदर, चिन्ना अपनी माँ के पास वापस चल पड़ा। कमला फेल्ट प्लीज्ड विद चिन्ना's honesty and took him to चाचा's shop to buy the tinkling bells. चिन्ना की माँ कमला उसकी ईमानदारी पर बहुत खुश हुई और उसे चाचा की दुकान पर घंटियां खरीदने के लिए ले गई। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप, चाचा अपनी दुकान बंद करने ही वाले थे। वेट कॉल्ड चिन्ना, चिन्ना ने कहा वेट, अभी रुको। डू यू स्टिल हैव द बेल्स, क्या आपके पास अब भी वो घंटियां हैं। यस आई डू सेड चाचा, यस मेरे पास हैं, चाचा ने कहा। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज एंड दे बोथ हैप्पीली वॉक्ड होम, चिन्ना ने उसे 10 रुपए दे दिए। अब घंटियां लेकर चिन्ना और उसकी माँ घर की तरफ चल पड़े। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चिन्ना's पॉकेट, और जो घंटियां थी जब वो चलकर जा रहा था उसकी पॉकेट में बज रही थी। हियरिंग द साउंड ऑफ बेल्स, चिन्ना's pet kid तारा केम रनिंग आउट, घंटियों की आवाज सुनकर चिन्ना की जो पालतू बकरी का बच्चा था तारा, वो दौड़कर चिन्ना के पास आया। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड तारा's neck, और चिन्ना ने उन टन टन करती हुई घंटियों को तारा के गले में बांध दिया, जैसे कि ये इमेज में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, ए बेबी गॉड इज कॉल्ड ए किड जस्ट लाइक ए यंग चाइल्ड, छोटे बच्चे को भी किड कहते हैं और वैसे ही बकरी के बच्चे को भी किड कहते हैं। सो व्हेन समवन सेज लुक एट दैट किड प्लेइंग इन द फील्ड, जब कोई ये कहे कि देखो उस बच्चे को कि वो खेत में कैसे खेल रहा है, दे माइट नॉट बी टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन, वो हो सकता है इंसान के बच्चे की बात नहीं कर रहे हो। दे कुड मीन ए बेबी गॉड, वो बकरी के बच्चे की बात कर रहे हो। लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1, व्हाई वाज चिन्ना अपसेट, चिन्ना परेशान क्यों था। यहाँ पे लिखेंगे चिन्ना वाज अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट द मनी दैट हिज दादाजी हैड गिवन हिम एंड ही कुडंट बाय द टिंकलिंग बेल्स ही लाइक्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर, चिन्ना की माँ कमला ने चिन्ना को बेटर फील कराने के लिए क्या किया। इसका आंसर है Kamla comforted Chinna by wiping his tears, reassuring him with kind words and offering to give him money to buy the bells. Question number 3, what did the fruit seller do by mistake? Answer है the fruit seller mistakenly gave Chinna 10 rupees extra when returning the change. Okay, question number 4, how did Chinna manage to buy the bells from Chacha in the end? Chinna returned the extra money to the fruit seller who praised his honesty. Later, Kamla felt proud of Chinna and took him to Chacha's shop where she bought the bells for him. Okay, part B.
Write T for true and F for false. Number 1, Chinna wanted to buy the bells to attach them to his cycle. It's false. Question number 2, Chinna's mother Kamla comforted him when he came home feeling sad. It's true. 3, the fruit seller gave Chinna 20 rupees extra as change. No, the fruit seller gave him 10 rupees extra. 4th, Chinna decided to keep the extra money and bought chocolates with it. Chinna ने decide किया कि वो extra money रख लेगा और उससे chocolate लेगा. It's false. Chinna ने extra money fruit seller को वापस दे दी थी. 5th, the fruit seller was unhappy when Chinna returned the extra money. It is also false because fruit seller Chinna की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ था, वो उससे unhappy नहीं हुआ था. C part देखते हैं. Think and discuss. Question number 1, why did you think Chinna decided to return the money instead of keeping it? आप क्या सोचते हो कि चिन्ना ने पैसे वापस करने का क्यों सोचा, उन पैसों को रखने की बजाय? इसका आंसर लिखेंगे, चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी बिकॉज हिज मदर एक्सप्लेन्ड दैट कीपिंग इट वुड बी रॉन्ग एंड अनफेयर, जस्ट लाइक स्टीलिंग. He remembered how sad and angry he felt when he lost his own money. So he understood how the fruit seller would feel. Second question, think of a time when you found something that didn't belong to you. उस टाइम के बारे में सोचे जब आपको किसी और की चीज मिली हो. What did you do? उसका आपने क्या किया? How did it make you feel? और फिर आपको कैसा फील हुआ? इसका आंसर है, Once I found a pencil case in my classroom that wasn't mine. I gave it to the teacher so they could return it to the right student. I felt happy for doing the right thing. Find the given word. Number 1, calm. CALM. Number 1. Second है honest. HONEST, honest. Number 3 is love. LOVE, love is here. Next is respect. RESPECT, respect. Next is courage. COURAGE, courage is here. Next is loyal. LOYAL, loyal. Now truth. Truth means such. TRUTH, truth. Next is fair. FAIR, fair. Next is kind. KIND, kind. And last is peace. PEACE, peace is here. Next page. Read the following. Chinna, Charu and Jasmine are friends. They study in grade 4. Chinna, Charu, Jasmine तीनों फ्रेंड्स हैं और ये 4th क्लास में पढ़ते हैं. नंबर, चिन्ना इज टॉलर. नंबर 2, चारू इज टॉलर देन चिन्ना. चारू चिन्ना से लंबी है. जास्मिन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप और जास्मिन इस ग्रुप में सबसे लंबी है. We use different forms of adjectives to compare the qualities of people or thing. हम लोगों और चीज़ों के गुणों की तुलना करने के लिए different adjectives का यूज करते हैं. When we compare the qualities of two people or objects, we add er to the adjective. जब हम दो लोगों के गुणों की को कंपेयर करते हैं तो हम er का यूज करते हैं. और we always use then while comparing two people or object. और हम जब दो लोगों के बीच कंपैरिजन करते हैं तो हम then का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, अमन इज शॉर्टर देन जिया. अब यहाँ पे er लगा हुआ है, शॉर्टर और then भी लगा हुआ है. अमन जिया से छोटा है. When the comparison is made in whole group or collection, we add est to the adjective. जब तुलना एक पूरे ग्रुप में की जाती है तो हम जो विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है, उसमें est जोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, February is the shortest month of the year. Fill in the blanks using the correct comparison marker er और est. पहला करके दिखाया हुआ है, I am taller than my brother. मैं अपने भाई से बड़ा हूँ. January is the coldest month of the year. यहाँ पे क्या आएगा? coldest. Third, the ant is smaller than an elephant. यहाँ पे दो जनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे smaller आएगा. My sister is smarter than me. Fifth, Jay was the fastest person in the race. Next, circle the word that means the opposite of the highlighted word in each sentence. Number 1, Chacha showed him some beautiful tinkling bells. ब्यूटीफुल का हमें अपोजिट लिखना है. ब्यूटीफुल मीन्स होता है बहुत सुंदर और इसका अपोजिट है अगली. अगली मीन्स जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा ना हो या फिर बदसूरत. सेकंड, द फ्रूट सेलर वाज सो हैप्पी दैट ही गेव चिन्ना 10 रुपीज
एज ए रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स होता है किसी को प्राइज या इनाम देना, इसका अपोजिट होता है पनिशमेंट, सजा देना। आई गेव यू मनी टू बाय द बेल्स। बाय मीन्स खरीदना, इसका अपोजिट होता है सेल, बेचना। नेक्स्ट, कैन आई बाय चॉकलेट विद दी मनी। विस्पर्ड चिन्ना, विस्पर्ड मीन्स होता है धीरे धीरे फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, इसका अपोजिट है शाउटेड, चिल्लाना। नेक्स्ट, लेट अस लिसन। Your teacher will read out the story, The Tinkling Bells, once again to you. Now read the following sentence and number them in the sequence of the story. बुक में से कुछ लाइंस दी हुई हैं, इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो नंबर 1 आएगा, चिन्ना wanted to buy bells for his pet at Chacha's shop. Next is, Chinna discovered that his money was missing and felt sad. Next is, Chinna hugged his mother and told her about the missing money. Fourth है, Chinna went to the market with his mother. Fifth, Chinna returned the extra money to the fruit seller. Sixth, Chinna bought the tinkling bells after getting some money from his mother. This is the correct sequence. Let us speak. What would you do in the following situation? You borrowed your friend's favorite pen. After using it, you accidentally broke it. What would you do? आपने अपने फ्रेंड का सबसे फेवरेट पेन उधार लिया है काम करने के लिए, आपके काम करने के बाद वो पेन टूट गया है आपसे, तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर लिख सकते हैं, इफ आई एक्सीडेंटली ब्रोक माई फ्रेंड्स फेवरेट पेन, आई वुड फील सॉरी एंड अपोलोजाइज सिंसियरली. I would offer to replace the pen with a new one or buy them a similar one to make up for the mistake. Second, during a math quiz, your friends ask you to show them your answers because they didn't study. मैथ क्विज में आपके फ्रेंड्स आपसे आंसर्स दिखाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया. इफ़ यू डोंट हेल्प योर फ्रेंड्स माइट गेट अपसेट विद यू, और जब अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो आपके फ्रेंड्स आपसे नाराज भी हो सकते हैं. व्हाट वुड यू डू? आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है, इफ माई फ्रेंड्स आस्क्ड मी टू शो देम माई आंसर्स ड्यूरिंग द मैथ क्विज, आई वुड पोलाइटली रिफ्यूज. आई वुड एक्सप्लेन दैट इट्स important for everyone to do their own work to learn and improve. While I understand they might be upset, I would encourage them to study and prepare for next time. Okay, question number 3. You see a classmate taking a notebook from the teacher's desk without permission. आपने देखा कि एक आपके क्लासमेट ने टीचर की बिना परमिशन के डेस्क से बुक उठा ली है. The classmate tell you not to tell anyone, और क्लासमेट ने क्या कहा, किसी को बताना नहीं है. What would you do? तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर है, इफ आई सॉ ए क्लासमेट टेकिंग ए नोटबुक फ्रॉम द टीचर्स डेस्क विदाउट परमिशन, आई वुड फील अनकंफर्टेबल बिकॉज इट्स रॉन्ग. आई वुड टेल माई क्लासमेट दैट व्हाट दे डिड वाज नॉट राइट and encourage them to return the notebook. I would also consider telling the teacher about it. Question number 4. You bring your favorite snack to school but you find that your classmate has not brought anything to eat. लेकिन आप अपने फेवरेट स्नैक स्कूल में खाने के लिए लेकर आए हैं और आपने देखा कि आपका क्लासमेट है वो खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आया. यू रियली वांट टू एंजॉय दिस स्नैक अलोन, और आप अकेले अपने स्नैक्स खाने चाहते हैं. व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर लिखेंगे, इफ माई क्लासमेट डिडंट ब्रिंग एनीथिंग टू ईट and I had my favorite snack, I would feel bad about eating it alone. While my classmate is hungry, I would share my snack with them because it's kind and shows that I care about my friends' well-being. Frame sentences using the following word from the story. Number 1, smiling. इसका लिखेंगे, Chinna was smiling as he tied the tinkling bells around Tara's neck. Next is mistake. Chinna realized it was a mistake to keep the extra money. Third is honest. Chinna was honest when he returned the extra money to the fruit seller. Fourth is praise. The fruit seller praised Chinna for his honesty. Fifth is careful. Always be careful when crossing the road, especially near busy street. But देखते हैं, draw 2 national symbols, national flag and national bird, and write a few sentences about each. National flag और national bird की पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करनी है. मैंने दोनों इमेजेस लगाई हुई हैं, आप इसमें से देखकर पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. अब कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द तिरंगा, विच मीन्स 3 colors. It has 3 horizontal strips, saffron at the top, white in the middle and green at the bottom. In the center of the white strip, there is a navy blue Ashoka chakra with 24 spokes. Next, peacock के बारे में कुछ लाइंस लिखते हैं. The peacock is
The national bird of India. It is a beautiful bird with bright blue and green feathers. The male peacock has a long, colorful tail that is spread out like a fan. Okay, next page. Let us do create your own bell craft similar to the bells Chinna wanted for his pet god. जैसे चिन्ना को अपने पेट गॉड के लिए बेल्स चाहिए थी, वैसे ही बेल्स हमें क्राफ्ट करनी है, बनानी है। ये हमें मटेरियल दिया हुआ है, वेस्ट और रिसाइकल मटेरियल ही यूज करना है। प्रिपरेशन पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड दिया हुआ है कैसे बनाना है। ये एक्टिविटी आप अपने पेरेंट्स या फिर टीचर की प्रेजेंस में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फन विद मैचस्टिक्स एक्टिविटी। फिक्स द इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव मूव वन मैचस्टिक टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। ये इक्वेशन दी गई है जो कि इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करने के लिए केवल एक मैचस्टिक को हमें मूव करना है। सॉल्यूशन दिखाया हुआ है एक करके। यहाँ से क्या किया है, यहाँ से एक मैचस्टिक को उठाया और यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ये क्या हो गया, 8 - 2 = 6। इक्वेशन करेक्ट हो गई। ऐसे ही हमें ये इक्वेशन दी है, उसको करेक्ट करना है। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मूविंग वन मैचस्टिक। अब 9 + 9 = 9 दिया हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये वाली मैचस्टिक को उठाना है और हमें यहाँ पे प्लेस कर देना है। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9 + 0 = 9 विच इज करेक्ट। नेक्स्ट लेट अस एक्सप्लोर। वी हैव रीड अबाउट चिन्ना's लव फॉर टिंकलिंग बेल्स इन द स्टोरी। कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्स फाउंड इन इंडिया। हमने इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ा कि चिन्ना को बेल्स कितनी पसंद थी। हमारे यहाँ इंडिया में जो अलग अलग तरह की बेल्स मिलती हैं वो यहाँ पे ड्रॉ करनी है और साइड्स में ये अलग अलग बेल्स दिखाई हुई भी हैं। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है।